हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 43 है, यानी कि 43। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा एनपीके एक है। एनपीके क्या है? कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उर्वरक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 2। पहले और चौथे जैन तीर्थकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो वो कौन सा शहर है? तो वो है हमारा अयोध्या। और जो पहले तीर्थकर थे, वो जैन तीर्थकर थे, वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव जी, ऋषभ देव। और जो हमारे चौथे जैन तीर्थकर थे, तो वो कौन से थे? तो वो थे अभिनंदन जी, नाथ जी, अभिनंदन नंदन नाथ। ये और इन दोनों का ही जो जन्म स्थान था वो क्या था? तो वो अयोध्या था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। संघीय विधायिका अकेले संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। तो वो बना सकती है रेलवे के मामलों पर, रेलवे के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 4। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऋग्वेद पांडुलिपि को किस वर्ष, माफ कीजिएगा, ये किस वर्ष होना चाहिए, किस वर्ष शामिल किया गया था? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया 2007 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 5। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का मान कितना होता है? तो वो वर्षा जल का जो मान होता है वो कितना होता है अम्लीय वर्षा के दौरान? मोर देन 5.6, बिटवीन 6 to 8.5, इक्वल टू 5.6, लेस देन 5.6। तो जो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेस देन 5.6। अच्छा, जो मैं आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो वो जो हमारा रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? और नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? यानी कि आपको जो कमेंट सेक्शन में देना है रक्त का और नींबू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेस देन 5.6। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो था लेस देन 5.6। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6। निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल है? भेड़ की जो नस्ल है इनमें से कौन सी है? तो वो है मैनचेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये भेड़ की नस्ल है। बाकी बर्बरी, जमुनापारी और बीटल, ये तीनों किसकी नस्ल हैं? तो ये हैं बकरी की। जमुनापारी, बर्बरी और बीटल, ये बकरी की नस्ल हैं। और जो भेड़ की नस्ल है वो है मैनचेरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान नहीं है? तो जो कायांतरित चट्टान नहीं है तो वो कौन सी नहीं है इसमें? तो वो है बलुआ पत्थर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बलुआ पत्थर जो है वो कायांतरित चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, माफ कीजिएगा ये अनुच्छेद होना चाहिए यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो वो लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है इसमें क्या है? इसमें आता है बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। तो ये करता है हमारा आर्टिकल 23। और बाकियों के बारे में ही बता दूं, आर्टिकल 25 हमारा जो है वो क्या है? आर्टिकल 25 में वो उसमें आता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये तो आता है हमारा आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 13 में क्या आता है? आर्टिकल 13 जो है इसमें आता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये आ गया हमारा आर्टिकल 13 में। और जो हमारा आर्टिकल 32 है इसमें क्या है? इसमें है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, ये आ गया हमारा आर्टिकल 32 में। तो जो हमारा इसका आंसर है वो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिकल जो 23 है इसमें क्या है? बलात् श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? तो निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? तो वो है एलिफेंटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य रूप है? जो मेघालय का नृत्य रूप जो है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाहो जो है वो मेघालय का ही नृत्य है। और बाकी चेराव कहाँ का नृत्य है? चेराव जो है ये मिजोरम का है।
मिजोरम। इसके बारे में मैंने आपको पहले के सेशन में बताया हुआ है। जो चेराव है वो मिजोरम से संबंधित है। और दलखाई जो है ये कहाँ, ये दलखाई नहीं होगा, ये डालखाई होगा। वैसे डालखाई, आप एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो, डालखाई होगा ये। तो ये डालखाई है, ये कहाँ का नृत्य है? ये पश्चिमी उड़ीसा का नृत्य है। पश्चिमी उड़ीसा का नृत्य है डालखाई। और जो हमारा रंगमा है ये कहाँ का नृत्य है? तो ये है नागालैंड का नागालैंड का नृत्य है ये रंगमा। फिर से बता दूं मैं आपको, ये जो लाहो है ये मेघालय का नृत्य है। चेराव जो है ये मिजोरम का है। ये डालखाई है ये कहाँ का है? ये पश्चिमी उड़ीसा का नृत्य है। और ये रंगमा जो है ये नागालैंड का नृत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? बगलिहार जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित होगा? ये होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो क्या है? तो वो है परुष्णी नदी को ही रावी नदी बोलते थे। ये ऋग्वैदिक नाम है इसका, रावी नदी का। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 13। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो वो होता है हमारा स्टमक में। ऑप्शन बी जो है वो सही है, अमाशय यानी कि स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो वो होता है अमाशय में यानी स्टमक में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 14। 2010 में कैंसर मिशन के स्थान पर शुरू किया गया। 2010 में जो केसर मिशन, माफ कीजिएगा, ये केसर मिशन है। केसर से ही आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो कि 2010 मिशन के किस स्थान पर शुरू किया गया केसर मिशन? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 15। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 16। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज तो वो की थी 1505 में। 1505 में श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों ने 1505 में की थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 17। नारी शक्ति पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो पहली बार जो नारी शक्ति पुरस्कार था वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था 1999 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1999 में जो नारी शक्ति पुरस्कार था वो पहली बार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वो कौन सा है? ए इस्लाम, बी जैन, सी ईसाई और डी बौद्ध। तो इनमें से क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वो है बौद्ध धर्म। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 19। भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महालेखाकार का जो कार्यकाल था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 1858 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1858 में प्रथम महालेखाकार का जो कार्यकाल था वो स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 20। मुगल किसके वंशज थे? जो मुगल थे वो किसके वंशज थे? तो वो वंशज थे किसके? ए गयासुद्दीन बलबन, बी चंगेज खान, सी मीर जुमला, डी मोहम्मद तुगलक। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंगेज खान। मुगल जो वंशज थे वो चंगेज खान के वंशज थे। दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे भविष्य में भी आपको मिलने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।